नमस्कार, गुड इवनिंग। थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण शायद आवाज नहीं आ रही थी। सो इट्स 9 o'clock एंड शो टाइम। तो आज जो टॉपिक हम लेके आए हैं, जिसके लिए काफी टाइम से रिक्वेस्ट आ रहे हैं मेरे पास में, सो आई थॉट कि इस टॉपिक को डिटेल, ऑल्दो दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू बायोलॉजी, but still in itself it is a separate branch. Now, when I am saying this, the topic which we are today going to discuss is biotechnology. Let us see some history of biotechnology. Usually around 2004, इंडिया के प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में बायोटेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो चुका था, और उस वक्त बायोटेक्नोलॉजी शुरू ही हुआ था, जस्ट चल ही रहा था बायोटेक्नोलॉजी के बारे में कि क्या बायोटेक क्या है, उसका यूसेज कहाँ हो सकता है। उसमें बहुत सारे डिस्प्यूट्स भी चल रहे थे कि इसका क्या यूज है, अच्छा है या बुरा है, ह्यूमन काइंड के लिए इसका क्या यूसेज है। इतने सारे डिस्कशंस के बीच में बायोटेक्नोलॉजी वर्ल्ड ओवर तो काफी अच्छे से शुरू हो चुका था। अब हम अगर डेफिनेशन वाइज देखें इसको कि व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी, तो बायोटेक्नोलॉजी क्या है? बेसिकली मैनिपुलेशन है। किसका? लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। लिविंग ऑर्गेनिजम्स का मैनिपुलेशन का मतलब नॉट नेसेसरीली इन अ नेगेटिव मैनर, बट yes, it is a means we are using living organisms. For what? Living organisms, systems and processes किसके लिए हम यूज कर रहे हैं? For the benefit of society. टेक्निकली बायोटेक्नोलॉजी का मतलब यही है, for benefit of society, environment and industry. So this is the basic meaning or basic definition of biotechnology, which was coined around about in 2012. Let us define what is biotech. After this was defined, then what happened? This biotechnology was being used in many field areas, it was used in industries, it was used in agriculture, everywhere it was used, and therefore the system started coining some terms कि आखिर है क्या ये, हम इसको किस तरह से कॉइन कर सकते हैं, इसका मतलब कैसे समझ सकते हैं हम। तो कुछ कलर कोडिंग की गई उस वक्त। अब ये कलर कोडिंग क्या है? जैसे मैंने कुछ पॉइंट्स हाईलाइट किए, ब्लू, व्हाइट, ग्रीन, रेड। नाउ व्हाट इज दिस? Now, what we are basically doing, we are using biotechnology for the benefit of society, humankind, and environment per se. This white is for industrial biotechnology. अब इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी में हम करते क्या हैं? तो इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी में जो है वो हम प्रोसेसिंग करते हैं केमिकल्स का, यूजिंग एल्गी, फंगाई, ऐसे कुछ चीजों का यूज करके। स्पेशली इसका यूसेज ना बहुत बड़े अमाउंट में साइट्रिक एसिड प्रोडक्शन के लिए शुरुआत में हुआ और अभी भी हो रहा है, बिकॉज वी यूज सर्टन बैक्टीरिया एंड फंगाई टू प्रोड्यूस साइट्रिक एसिड। सो ये हो गया हमारा यूज ऑफ व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी, जिसको इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी ऐसा भी हम कहते हैं। आफ्टर दैट ऑब्वियसली ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी विल बी एवरीथिंग टू डू विथ एग्रीकल्चर। अब ये बड़ा थोड़ा सा नोटोरियस हो गया कि दैट इज जेनेटिकली इंजीनियरिंग क्रॉप वगैरह, इस तरह से इसका आया था। लेकिन इसका बेसिक मूल उद्देश्य था कि डिसीज फ्री क्रॉप प्रोडक्शन कैसे किया जाए। सो दैट वाज ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी। व्हाइट हो गया, ग्रीन हो गया। व्हाट इज ब्लू? ब्लू इज मरीन एंड फ्रेश वाटर बायोटेक। अब यहाँ पे एल्गीज का यूज हम किस तरह से करते हैं, उनका यूसेज हम क्या क्या करके क्या बना सकते हैं, इस फील्ड में एक बहुत इंपॉर्टेंट इनोवेशन जो हुआ व्हाइट और ग्रीन का, दैट वाज बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स। हमने बीच के कुछ टाइम में ये बहुत पॉपुलरली देखा दैट बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स आर ऑन द राइज। देन रेड वाज एसोसिएटेड, रेड कलर कोड जो किया गया वो था फार्मा रिलेटेड, कि फार्मा में जो बायोटेक्नोलॉजी यूज होगी उसका कलर कोडिंग रेड कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो यहाँ पर मेंशन नहीं है वो, सपोजिंग यू से ब्राउन बायोटेक्नोलॉजी, देन इट वाज रिलेटेड टू डेजर्ट्स। देन इफ यू से पर्पल बायोटेक्नोलॉजी, देन इट वाज रिलेटेड टू patents and inventions, that was purple biotechnology. If you say yellow biotechnology, ये बहुत ही recently term coin हुआ है yellow biotechnology, और ये insects related है, use of insects in curing the diseases. तो ये जो हो गया ये ड्रग्स रिलेटेड ज्यादा करके हो गया, that is yellow biotechnology. Now
one more area which is very dangerous and nowadays very much talked about is dark biotechnology. Now what is dark biotechnology? हम लोग बहुत बार सुनते हैं इसके बारे में कि नेक्स्ट टाइम बायोलॉजिकल वॉरफेयर होगा, बायोलॉजिकल वेपन्स आएंगे, इसका मतलब कुछ जीवाणु या विषाणु ऐसे आ जाएंगे जिसके वजह से बहुत मास स्केल में डेथ्स हो जाएंगी. सो ऑल दिस इज रिलेटेड टू बायो वॉरफेयर्स. और ये पर्टिकुलर यूसेज जो है बायोटेक्नोलॉजी का इस स्फीयर में, इस एरिया में, विच इज कॉल्ड एज डार्क बायोटेक्नोलॉजी. सो ये तो सारे एरियाज हो गए. बायोटेररिज्म भी टर्म कॉइन होता है बहुत बार, टॉक्सिन्स टर्म भी कॉइन होता है बहुत बार. तो दीज आर द बेसिक इंफॉर्मेशंस विच वेर वेरी इंटरेस्टिंगली, और ये इतिहास है बायोटेक का कि बायोटेक आया कैसे, उसका कोडिंग जो है वो यूरोपियन कंट्रीज में हुआ था. इसका कोडिंग, इसको कलर कोड किया जाए जस्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट इट इज. अभी अगर किसी को बायोटेक्नोलॉजी फील्ड में एंटर करना है तो कैसे एंटर कर सकते हैं? तो बहुत बार ये क्वेश्चन भी आता है कि मैथ्स, बायो केमिस्ट्री, फिजिक्स, आईटी, ये सारे सब्जेक्ट्स के साथ हम बायोटेक में एंटर हो सकते हैं. अब बायोटेक में भी दो फील्ड है. ऑलरेडी बायोटेक्नोलॉजी अप्लाइड है, लेकिन फिर भी एक होता है बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग और दूसरा है बायोटेक्नोलॉजी में ग्रेजुएशन, साइंस ग्रेजुएशन, जिसको हम बीएससी या एमएससी कहते हैं. अभी इनमें हम अगर प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स की बात करें, जैसे हम किया था कि आपका रोल मॉडल होना चाहिए आपके एरिया में, आपको पता होना चाहिए कि आपको कहाँ जाना है, वहां के प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स कौन है, आपके एरिया के कौन से हैं जिसको कि आप ड्रीम कर सकते हैं कि आपको फ्यूचर में उसमें करियर करना है. सो इफ आई टॉक्ड अबाउट द ड्रीम इंस्टीट्यूट्स, देन आईआईटीज. ऑल द आईआईटीज यूजुअली हैव बायोटेक डिपार्टमेंट. अभी इसमें भी दोनों स्ट्रीम्स आपको मिलेंगे. यू कैन गो फॉर बायोटेक इंजीनियरिंग एज वेल एज यू कैन डू योर इंटीग्रेटेड बीएसएमएस कोर्स इन बायोमेडिकल एंड बायोटेक. ऐसा भी डिपार्टमेंट होता है, ऐसी भी डिग्री, ड्यूअल डिग्री भी मिलती है आपको. लेकिन इसके बाद और कहाँ होता है, तो प्योर रिसर्च अगर आप जाना चाहते हैं, देन इट इज आईआईएससी, दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस बैंगलोर. इसमें जाने के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम्स देने पड़ते हैं. ये हो गए आपके प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स. ऑलमोस्ट 10 to 11 आईआईटीज में अपने पास बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग ये ब्रांच है. इसे ट्रैक वही है कि जेई मेंस एडवांस क्लियर करके आप इन फील्ड्स में जा सकते हैं. तो बहुत रिच एक्सपीरियंस है, अपकमिंग ब्रांच है, ऑलरेडी काफी अप्लाइड है. बट बेसिकली वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट इज रिसर्च ओरिएंटेड. जिसको रिसर्च में इंटरेस्ट है उसके लिए ये ब्रांच बहुत अच्छी है. इंडिया में भी रिसर्च हो रहे हैं प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में, लेकिन एज वी नो कि हम लोग रिसर्च के एरिया में थोड़े से पीछे हैं बाकी वर्ल्ड से. तो इसलिए हमें ये जरूर देखना चाहिए. आईआईटी से करने के बाद तो देन होल वर्ल्ड इज आर्स, क्योंकि आईआईटी का एक बहुत बड़ा ब्रांड हो चुका है इंटरनेशनली. But otherwise also, if you want to do some research in biotechnology, then obviously international destinations are very good destinations where the universities are funded either by the government or by the people out there. So if you want to go to funded universities, then research quality is also very good. So that is indirectly where you can move or where you can proceed or you can chalk out your career path if you want to go to the field called biotech, that is biotechnology, either engineering or BSMS, and till PhD. If you enter into BSc stream, then you must go till PhD to achieve the ultimate of your career path. So this is biotechnology. अभी career करना है हमें biotechnology में, तो areas कौन कौन से हैं? क्योंकि usually हम खुद से भी ये सवाल पूछते हैं और लोग भी हमसे सवाल पूछते हैं. हम जब ये डिक्लेयर करते हैं दैट आई हैव इंटरेस्ट इन बायोटेक्नोलॉजी बिकॉज ड्यूरिंग 11th and 12th nowadays biotechnology is taught to you, usually with chemistry or with biology, one of the subjects you are being taught biotechnology, and it becomes for you people to learn that this is what is biotechnology, and it attracts people in 11th and 12th standard, that how it is manufactured, how the processes are done. And usually fermentation processes are used in biotech many of the times because enzymes, bacteria, fungi, and all these things, they require by using them we do some synthesis. जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया साइट्रिक एसिड का, so that is manufactured. Some vitamins are also manufactured which are not synthesized. Then vitamins are of two types again, some are fat soluble, some are water soluble. So
All these can be manufactured using the living organisms, and all this can be done with the help of biotechnology. So biotechnology is a very, very vast field, if you ask me, and it's the most applied field for nowadays. अभी आप जॉब कहाँ कर सकते हैं या और कौन कौन से फील्ड्स हो सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी के? लेट अस गो थ्रू सम ऑफ देम. जैसे मैंने आपको बताया, प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में जाना है तो एंट्रेंस एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के थ्रू जाना है अपने को. आफ्टर दैट वन मोर फैक्ट इज और वन मोर branch or sub branch or job type is biodefense. You can enter into biodefense, whereby what you can do is, see, here the importance is कि जब हम आर्मी, नेवी, किसी भी आर्म्ड फोर्सेस की बात करते हैं, डिफेंस फोर्सेस की बात करते हैं, तो जैसे अभी एक पैंडेमिक है, तो हमारे सैनिकों को पूरी तरह से प्रोटेक्टेड रखना, उनके ऊपर कुछ ना हो जाए ये देखना, तो इसके लिए डिफेंस बायोटेक्नोलॉजी करके स्पेशल डिजाइन किया जाता है, और उसमें हम इंस्टेंटेनियस मेजर्स लेते हैं बहुत बार. अब इसमें क्या यूज होगा, इसका मतलब दो ब्रांच बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं यहाँ पर, दैट इज वैक्सीनोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी. इम्यूनोलॉजी ऑफ इन्फेक्शियस डिसीजेस, मतलब हम बॉडी को, हम अपने जवानों के, हम अपने आर्मी ऑफिसर्स की बॉडी को इम्यून कर रहे हैं अगेंस्ट द इन्फेक्शियस डिसीजेस, और यहाँ हम यूज कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी का. सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज बायोडिफेंस. देन वन मोर एरिया, you may call it bioinformatics. So what is now the bioinformatics? That you manage and analyze the findings from the biological and medical data. आप कोलेक्ट करते हैं, बायोलॉजिकल डेटा भी मिलता है आपको किसी एक डिसीज का, किसी एक चीज का, और उसको मेडिकल डेटा के साथ. This is called as bioinformatics, because therefore I told you that IT also plays a role if you want to go to biotech. Then आप एक और अच्छी सी ब्रांच है which is called as biotechnology enterprise. अभी आजकल जो है वो हम क्या कर रहे हैं, हर चीज हम एंटरप्राइज के बेसिस पर देख रहे हैं कि हम न्यू अपकमिंग क्या कर सकते हैं, किस चीज में एंटरप्राइज हो सकता है. तो इसमें लॉन्च है आपका बेसिक बिजनेस लॉन्च रिलेटेड टू बायोटेक्नोलॉजी. अभी इसमें जब हम करते हैं तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एक बहुत बड़ा एरिया है. हमें पता है कि कोई भी ड्रग जब सिंथेसिस होती है तो उसका जो नो हाउ है वो 10 साल तक ट्रांसफर नहीं होता है. तो जब हमारी फार्मा कंपनी को वो टेक्निकल नो हाउ ट्रांसफर होता है तो उसमें एंटरप्रेन्योरशिप हमारी काम आती है. और ये एक मेजर एरिया है बायोटेक से रिलेटेड, जिनको बिजनेस और बायोटेक दोनों में इंटरेस्ट है. तो आप अपना खुद का एंटरप्राइज कुछ कर सकते हैं इस एरिया से रिलेटेड. अभी इसके बाद आप कमर्शियलाइजेशन करना है, इसका मतलब ही हमको हर चीज का कमर्शियलाइजेशन करना है. रेगुलेटरी अफेयर्स की तरफ भी ध्यान देना है, बिकॉज व्हाट आर द रेगुलेशन, व्हाट आर द लॉज गवर्निंग फ्रॉम बोथ द लैंड्स. और इसके बाद हम आगे स्टेम सेल टेक्नोलॉजी. ये जो स्टेम सेल टेक्नोलॉजी है, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. जीन थेरेपी जिसमें इंक्लूड होता है. व्हाट इज जीन थेरेपी, स्टेम सेल बायोलॉजी, स्टेम सेल कल्चर लैब, ये सारी जगह पर आप एंटर कर सकते हैं स्टेम सेल टेक्नोलॉजी के मार्फत, और ये बायोटेक्नोलॉजी का वन ऑफ द ब्रांच कंसिडर होता है. देन आफ्टर दैट, यस, एज आई टॉक्ड अबाउट द रेगुलेटरी अफेयर्स, कि रेगुलेटरी अफेयर्स में फिर क्या क्या आ जाएगा, दैट यू हैव टू लुक इनटू द कंप्लेंट्स, क्या कंप्लेंट आ रही है हमारी. उसके बाद में लॉ ऑफ द लैंड क्या है आपका उस पर्टिकुलर देश में जहां पे या तो आप एंटरप्राइज सेटअप कर रहे हैं या वहां से आप टेक्निकल नो हाउ ले रहे हैं. ये दोनों जगह के लैंड्स क्या हैं, अगर इन केस ऑफ डिस्प्यूट आ जा रहा है तो फिर आर्बिट्रेशन से वो सॉल्व हो सकता है क्या, या और क्या मेथड्स और टेक्नोलॉजीज हैं जिसके बेसिस पे हम ये सब काम कर सकते हैं. देन और कहाँ यूज होता है इसका रेगुलेटरी अफेयर्स का, जब हम क्लिनिकल ट्रायल्स करते हैं. तो क्लिनिकल ट्रायल मैनेज करना एक बहुत बड़ी चीज होती है. उसमें क्या लीगैलिटी आ रही है, आप क्लिनिकल ट्रायल्स किसके ऊपर कर रहे हो. जैसे अभी हमने पेंडेमिक के केस में देखा कि कोई भी वैक्सीन अगर लॉन्च कर रही है तो पहले क्लिनिकल ट्रायल होनी चाहिए. तो पहले क्या होता है, इंस्टीट्यूट होता है, उसके बाद एनिमल्स पे ट्रायल होती है, और उसके बाद ह्यूमंस पे ट्रायल होती है. तो ये जो क्लिनिकल ट्रायल्स हैं, इनका मैनेजमेंट करना भी रेगुलेटरी अफेयर्स में आता है. और उसकी मार्केटिंग है आपका. उसके बाद बायोफार्मा के कुछ सर्टिफिकेट्स होते हैं, या कुछ आप सर्टिफिकेशन कोर्सेज कर सकते हैं छोटे छोटे, जिसके बेसिस पे आप ये रेगुलेटरी अफेयर्स में क्या होता है क्या नहीं होता है उसको देख सकते हैं. सो दिस इज बायोटेक्नोलॉजी. आप बायोकेमिस्ट, बायोफिजिसिस्ट, फिजिक्स और बायोलॉजी का कॉम्बिनेशन, बायोलॉजी और केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन, उसके बाद में मेडिकल साइंटिस्ट, ऐसी कुछ ब्रांचेस है जहां पे जाया जा सकता है विद द यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. अभी
एक क्वेश्चन आया था मेरे को कि मैम इसमें कोई गवर्नमेंट सर्विसेज अवेलेबल है क्या? तो यस, अगर हम डिफेंस की बात करें या फिर डीआरडीओ की बात, हर जगह पर बायोटेक्नोलॉजी, आप गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं, गवर्नमेंट लैब्स में जा सकते हैं। किस लिए? तो मेडिकल इक्विपमेंट का यहाँ डेवलपमेंट होता है, रिसर्च होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऊपर, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऊपर। यहाँ पे बहुत बड़े अमाउंट में बायोटेक्नोलॉजी का यूज होता है और ये बहुत अच्छे और पेइंग गवर्नमेंट जॉब्स है। इसके बाद में जिसको नासा का ड्रीम है, वो बायोटेक्नोलॉजी के मार्फत नासा भी जा सकता है, डिफेंस में जा सकता है। सो ये कुछ क्वेश्चंस थे मेरे पास बायोटेक्नोलॉजी रिलेटेड। अभी बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा फील्ड जिसने हमारे लाइफ के हर एरिया को टच किया हुआ है, बिकॉज वी आर जस्ट नॉट लिविंग विदाउट बायोटेक्नोलॉजी। अभी किसी एक मिनट, क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज बायोफ्यूल? ओके, so yes, what is biofuel? When I am talking about biofuel, तो इसमें भी बायोटेक तो है ही। हम क्या कोशिश कर रहे हैं कि सबसे पहले तो शुगर केन से हम इथेनॉल जनरेट कर रहे हैं, दैट इज अगेन यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। हम कुछ खेती इस तरह की कर रहे हैं, कुछ प्लांट्स इस तरह के लगा रहे हैं कि जिनके बेसिस पर या जिनमें ऑयल कंटेंट काफी अच्छा होता है। तो हम ये देख रहे हैं कि हम लोग फॉसिल फ्यूल, जिसको हम पेट्रोल ऑयल जो जमीन के नीचे से निकलता है, उस फॉसिल फ्यूल को बायोफ्यूल से रिप्लेस कर सकते हैं क्या? सो दैट इज बायोफ्यूल। बायोफ्यूल मतलब प्लांट से निकला हुआ ऑयल जिससे कि आप अपने वाहन चला सकते हैं। That will be known as biofuel. Hope I have answered your question. One more question is coming up. What is genetically engineered crop? इसके बारे में थोड़ा सा भी बात किया था मैंने। जेनेटिकली इंजीनियरिंग क्रॉप, इसका नेगेटिव यूसेज इस टर्म का बहुत ज्यादा हुआ है पिछले कुछ सालों में। बेसिक इसका जो फंडामेंटल था ये लाने का, वो ये था कि जब हम कोई भी क्रॉप लेकर आते हैं, सपोज यू हैव प्लांटेड एनी क्रॉप और अचानक से उसके ऊपर कोई डिसीज आ जाता है, तो एक बहुत बड़े अमाउंट में लॉस हो जाता है हमारा, जो भी हमने प्रोड्यूस लिया है उसका। तो उसको किसी भी डिजीज के अगेंस्ट रेजिस्ट करने के क्या किया गया, तो उसमें कुछ एक जीन्स ऐसे इंट्रोड्यूस किए गए विच वर एबल टू फाइट विद दोस पर्टिकुलर डिसीजेस, जो कि उस स्पेशली उस टाइप के क्रॉप में पाए जाते हैं। तो इसको हमने जेनेटिकली इंजीनियरिंग क्रॉप ऐसा नाम दिया। तो स्पेशली बैंगन है सपोज, तो बहुत बड़े अमाउंट में है बैंगन या बहुत बड़ा दिख रहा है बैंगन, ऐसा करके हम कहने लगे कि दिस इज जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप। सो यस, हेलो अस्मिता। एंड therefore यूजुअली जेनेटिक इंजीनियरिंग क्रॉप बदनाम ही ज्यादा हुआ है। जैसे आपने अभी क्वेश्चन पूछा है मुझे कि व्हाई टू यूज दैट क्रॉप। सी, इनिशियली जब फूड क्राइसिस था हमारे यहाँ, तो इसका काफी यूज हुआ। जहां पर जिन लोगों को खाना नहीं मिलता था, तो हमारा क्रॉप प्रोडक्शन ऑलमोस्ट 2 टाइम्स या 3 टाइम्स इंक्रीज हो गया था उस टाइम। इंक्रीज होने के बहुत सारे फायदे मिले थे हमें उस समय, कि हमारे क्रॉप के ऊपर डिसीज नहीं आ रहा था, तो हमारा क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ गया था नेचुरली। सो दिस वाज एन era where we needed that, for some point of time people thought कि ऐसा करके देखते हैं। लेकिन फिर बाद में जो रिसर्च हुआ उसमें कुछ लोगों को ऐसा लगा कि उसमें न्यूट्रिएंट वैल्यू कम हो रही है या कुछ आर्टिफिशियल सा हो रहा है वो, एंड देयरफॉर आफ्टर दैट नाउअडेज थोड़ा कम हो गया है। बट यस, जेनेटिकली इंजीनियर्ड होते हैं, इसलिए हम आजकल हमारे पुराने सीड्स को प्रोटेक्ट करके रखने की एक हमने ड्राइव चलाया हुआ है, कि जो हमारा ओरिजिनल ब्रीड है, जो हमारे पास ओरिजिनल स्पीशीज हैं, जो वर्ल्ड ओवर कहीं नहीं मिलती, हमारी कुछ ब्रीड्स है जो इंडिया में ही पाई जाती हैं या एशियन सब कॉन्टिनेंट में ही पाई जाती हैं, उनको हम प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड वी आर फास्ट मूविंग इन दिस डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट। Yes, bioplastic. I have answered, I think, but yes, I'll repeat that. What is bioplastic? It is biodegradable plastic-like substance, which can disintegrate within months. It won't take years and years, because you know what is the hazard of having plastics? That they don't disintegrate. They keep into the
अर्थ, दे डोंट डीजेनरेट। जैसे हमने सपोज कीजिए कुछ फ्रूट्स के छिलके फेंक दिए तो थोड़ा टाइम के लिए स्मेल आएगा, बट इवेंचुअली इट विल डीजेनरेट इनटू द अर्थ. But this plastics don't degenerate. Their shelf life is very high. Years and years they'll be remaining there. और उसके जो हैजार्डस हैं इफेक्ट्स वो हम देख ही रहे हैं कि वाटर ब्लॉकेज हो जाता है, जमीन में पानी सीप आउट नहीं हो रहा है, उसकी वजह से फ्लड आ रहे हैं, ये सारे हैजार्ड्स हैं. तो हम अगर बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक यूज करेंगे with certain chemicals which will again be manufactured by using biotechnology, because it will give you fast produce, so it will be of high usage and people have started using that in large. आजकल बीच में डस्टबिन बैग्स बायोडिग्रेडेबल ऐसा भी बहुत अच्छे से ड्राइव आ गया था, so we are using that. So hope today's episode was useful for those who want to do their career in biotechnology. So I think we have finished our time, and I have no more questions. I'll be declaring one thing, that on Saturday I'll be taking liberal arts as another career choice, and tomorrow I'll be talking about teaching as a career. So we will be covering all the aspects of teaching, right from primary teaching to university teaching. So how you can go, or how good a paying career that is. So thank you. Well, good night.